Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. So if you are doing B.Ed from HPU or SPU, then this video is for you, okay? In this video, we are going to discuss about preamble and its important, ठीक है? प्रियम्बल जो है वो हमारा बीएड का कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है एंड एज अ साइंस स्टूडेंट अगर हम बात करें तो मे बी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं या थोड़ी सी ऑड रहती है फॉर साइंस स्टूडेंट. सो डोंट बी सो वरीड. ये टॉपिक आज आपके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Preamble. Firstly, we will discuss about preamble. The opening few words of preamble, we the people, okay, means जो open जैसे preamble है, अगर इसके हम opening words की बात करें तो preamble के opening words हैं we the people, ठीक है. And ये signify क्या करता है? It signify the power is vested in the hands of people of India. कि जो भी power है वो कहाँ है? इंडिया के people के हाथों में है, ठीक है. That's why we the people, ठीक है. So this is the basic definition or introduction part of preamble. Now come to the next page. The preamble highlights few fundamental values and guiding principle on which the constitution is based. ठीक है, preamble highlight करता है fundamental values को और बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है. एंड preamble को कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? द डेट इज़ 26 नवंबर 1949, ठीक है. तो आपको जो ये डेट है वो याद कर लेनी है. preamble का जो फ्यू वर्ड्स हैं जो स्टार्टिंग या ओपनिंग के वर्ड्स हैं वो आपको याद रखने हैं. बी द पीपल, ओके. हैंड रिटन नोट्स मैं आपको इस पूरे टॉपिक के प्रोवाइड करूंगी. अगर 16 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है तो जो मैं नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ आप उसी को लिखेंगे. दैट इज इनफ फॉर दैट, ठीक है. देन टर्म्स ऑफ प्रियम्बल की कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लाइक सोशलिस्ट, सेकुलर एंड रिपब्लिक एट्सेट्रा, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें जो टर्म आती है दैट इज सोवेरेन, ठीक है. इट सिंपली मीन्स कि जो भी लोग हैं यहाँ के इंडिया के दैट आर फ्री और इंडिपेंडेंट एक्सटर्नली और इंटरनली. मीन्स कि हमारा जो इंडिया है दैट इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर. मीन्स कि अगर हम प्रीवियसली बात करें, पास्ट की बात करें, तो जो पावर थी वो किसके हाथों में थी? फॉरेनर्स के हाथ में थी. बट राइट नाउ इंडिया में ऐसी कोई एक्सटर्नल या इंटरनल पावर नहीं है, ठीक है. इट हैज़ अ प्री गवर्नमेंट विच इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. कि हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक है, ठीक है. कि जो भी यहाँ पर लोग होंगे, गवर्नमेंट होगी वो लोगों के थ्रू ही इलेक्टेड होगी, ठीक है. पीपल हैव सुप्रीम और फ्री राइट टू मेक डिसीजन. और लोगों को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, लाइक उनके पास डिसीजन लेने की फ्री राइट है, ठीक है. ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, कि कोई भी मैटर हो चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, लोग ही डिसाइड करेंगे. दैट्स व्हाई प्रियम्बल इज बी द पीपल, ओके. देन अगर हम बात करें सोशलिस्ट की तो इसको एडिट किया गया था 42nd अमेंडमेंट में एक्ट एज 1976, ओके. और ये बताता है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, कहाँ के इंडिया के लोग हैं, वो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी है उनके अंदर, ठीक है. इक्वालिटी सिंपली मीन्स कि कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स एट्सेट्रा, ठीक है. कि ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई अगर लड़का कर रहा है तो लड़की को नहीं करने देंगे, या किसी चीज़ को कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है. ईच वन एंजॉय इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़. हर एक अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी के साथ मिलेगी, ठीक है. देन केमिस्ट्री में पहुंच गई. देन सेकुलर, ओके. The word was inserted by the 42nd Amendment Act of 1976. इसको भी 42nd Amendment में ही ऐड किया गया था. Secular implies equality of all religion and religious tolerance, ठीक है.
कि सभी रिलीजन्स को इक्वालिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है उस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगी, ठीक है। नो स्टेट इन इंडिया विल हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। यू कांट से कि अगर हम हिमाचल में हैं तो दैट इज़ कि हिंदू हिंदू है वहाँ पर, या हिमाचल हिंदुओं का स्टेट है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक स्टेट में क्या है कि हर रिलीजन को एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो हर कोई अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, ठीक है, ऑन हर और हिज चॉइस, ठीक है। उन पे किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं दिया जाएगा स्कूल में। लाइक अगर आप एक हिंदू स्कूल में पढ़ते हैं एंड अगर आप एक क्रिश्चियन हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती कुछ नहीं की जाएगी स्कूल्स में, ठीक है। सेकुलर है इंडिया। देन डेमोक्रेटिक, तो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मींस जो पीपल है इंडिया के वो गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करते हैं और डिफरेंट लेवल्स पे वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप 18 ईयर्स से अबव आपकी एज रहेगी तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। और हर एक सिटीजन एंजॉय करता है इस राइट को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देन रिपब्लिक, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ रिपब्लिक, ठीक है। और इंडिया किसी के थ्रू रूल्ड नहीं होता, कोई राजा नहीं है यहाँ पर और कोई नॉमिनेटेड हेड नहीं है। जो हमारे गवर्नमेंट है उसे हम ही सिलेक्ट करते हैं। 5 इयर्स के बाद अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो उनको नहीं भी इलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड टाइम। तो इंडिया जो है एक रिपब्लिक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रियम्बल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए बीएड की तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।